Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Sandipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today we taking the another topics related to chapter motion. आपने previous वीडियो में देखा होगा, मैंने previous वीडियो मतलब ये मेरा इस चैप्टर का 5th वीडियो है. चैप्टर वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 में हमने सारी डेफिनेशंस लिए एंड ऑल्सो derive equations of the motion by use of the graphical method. V will be equal of u plus at, s equal to ut plus half at square and v square equal to u square plus 2as. Already we seen in the video number 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड. ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर देता हूँ. देखिए मैंने वहाँ पर एक ऐसा पिक्चर बनाया था. ओके, these is represent the initial velocity and these represent the final velocity and time will be equal of t. ये जो शेप था इसको हमने रेक्टेंगल बोला था और ये जो शेप है इसको हमने क्या बोला था, ट्राइंगल. और इनका यूज करके हमने ड्राइव करी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन जस्ट लाइक v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और v square minus u square will be equal of 2as. Here what is the mean of the v that means a final velocity, mean of u that means a initial velocity, a that means a acceleration and t that means a time. Okay student, these are known as the first equation of motion, these are known as the second equation of motion. Here s that means a displacement, the third equation of motion v square equal to u square plus 2as already we drive. Then after उसके बाद हमने बहुत सारे टॉपिक देखे थे. फॉर एग्जांपल द टाइप ऑफ फर्स्ट हमने रेस्ट देखा था, सेकंड हमने मोशन देखा था. देन आफ्टर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्केलर, एसआई यूनिट एंड डिफरेंस, हमने इन सारी चीज़ों को देख ली थी स्टूडेंट. नाउ अब हम देखते हैं नए कुछ टॉपिक्स. जो भी हम सिलेबस में जितने भी हमारी चीज़ें हैं उनको हमने सीक्वेंस में देखा है. अब हम छोटी सी चीज़ समझते हैं, सिंबल्स. व्हाट इज द मीन ऑफ द सिंबल स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल अगर जो मैंने यहाँ पर आपके सामने देखिए ये एक छोटा सा सिंबल बनाया. ओके स्टूडेंट, और सेकेंड वन अगर जो मैं आपके सामने ये सिंबल बनाऊँ और मैं आपसे ये पूछूं तो इन दोनों का मतलब क्या है, तो आप बुलाएंगे ये बॉय है और ये क्या है, गर्ल. मतलब सर सिंबल सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके अलावा उसका कोई भी प्रॉपर अलग वे में अलग मतलब नहीं होता. ओके स्टूडेंट, सिंबल्स दैट मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन. सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ एस. सिंबल फॉर द डिस्टेंस, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्टेंस? हमने ये देख लिया. डिस्टेंस दैट मीन्स अ टोटल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द मीन ऑफ द टोटल पाथ? ठीक है, लेट वी कंसिडर ए इज अ इनिशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड बी इज अ first position, then c is another position, d is another position, and distance between the a and b will be equal of 1 kilometer, then 2 kilometer, then 3 kilometer. So total path will be equal of 1 plus 2 plus 3, that means 6. So distance s will be defined by the 6 kilometer. Distance represented by the 6. Distance represented by the s. The value of distance may be positive, may be negative or 0, and also distance is a scalar quantity. Okay student, so the symbol of distance will be equal of capital S. Displacement, what is the meaning of the displacement? Displacement मतलब कहीं ना कहीं यहीं पर अगर जो मैं displacement की बात करता तो a direct path between the initial point and final point. The direct path between the initial point and final point are known as the displacement. It is represented by delta s. सर अब आप ये बोलेंगे सर डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा विल बी इक्वल ऑफ डी. जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, अपर सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, डी मिलेगा. क्या मिलेगा, डी. डी दैट मीन्स स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, और यहाँ पर डेल्टा मतलब क्या बोलूंगा मैं, स्मॉलेस्ट. जब भी हम देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, डिस्टेंस. इस डायग्राम में आप देखिए डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 विल बी इक्वल ऑफ 6 किलोमीटर. बट अगर जो हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 6 किलोमीटर से कम आएगा. मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, सो वी डिफाइंड बाय द डेल्टा. ओके स्टूडेंट,
Displacement, that means a smallest quantity of distance. Displacement is a smallest quantity of distance, so displacement represented by the delta. Now initial velocity, final velocity, what is the mean of the initial velocity? देखिए for example we moving from A to B. मान लीजिए मैं A से B पर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल विल बी इक्वल ऑफ 0 एंड यहाँ पर टाइम विल बी इक्वल ऑफ t. तो initial velocity will be defined by the u and final velocity defined by the v. Okay student, बिल्कुल स्टार्टिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय u and final velocity represented by v. One more time, u that means the initial velocity, v that means the final velocity. Now we defined our two words. First one is the speed and second one is velocity. मैंने आपको बार बार बताया है वेक्टर एंड स्केलर. व्हाट इज द मीन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी? Those physical quantity which have magnitude with the direction. Magnitude with the direction are known as the vector quantity. Those physical quantity which have only magnitude doesn't have any direction are known as the scalar quantity. Okay students, so what is the mean of the speed? Speed and velocity both are the same, but speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity, and the symbol of the speed and velocity both will be equal of small v. Student, you know that very well. टाइम हमने बचपन से देखा है, सभी ने सीखा है. टाइम दैट मीन्स ठीक है, आपको टाइम तो पता ही है. टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड. द एसआई यूनिट में इन सबकी एसआई यूनिट भी बता देता हूं आपको. ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर. डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो मीटर. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी बोथ विल बी इक्वल ऑफ मीटर पर सेकेंड. जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए और उसका एसआई सिंबल, एसआई यूनिट भी याद होना चाहिए. ओके स्टूडेंट, टाइम डिफाइंड बाय द सेकेंड एंड टाइम टेकन. व्हाट इज द मीन ऑफ द टाइम टेकन? दैट मीन्स अ स्मॉल, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा टी. Student, now acceleration. What is the mean of the acceleration? The rate of change in displacement. One more time, the rate of change in displacement, and displacement is a vector quantity such that acceleration also a vector quantity. Okay student, the symbol of acceleration defined by small a. What is the mean of the speed? Speed depends on the distance, but in the case of the velocity, velocity depends on the डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी. जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं अपॉन में टाइम, तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे? द रेट ऑफ चेंज. द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. सम डेफिनेशन related to speed, velocity and acceleration. Student, what is the mean of force? पहले तो हम ये समझते हैं सर फोर्स होता है क्या. देखिए फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो मुझे इसको पुश करना है, तो मुझे इधर से पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन से मेरा हाथ को लाना पड़ेगा. डायरेक्शन दैट मीन्स अ वेक्टर क्वांटिटी. सो फर्स्ट पॉइंट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. mass into acceleration into, that means a product between the mass and acceleration are known as force. The representation of force is a vector capital A. Arrow, that means a symbol to define the vector. Okay student, जैसे ये velocity है, तो अगर जो मैंने velocity के ऊपर एरो लगाया है, acceleration क्या है कि एरो लगाया है, s के ऊपर एरो लगाया है, अगर जो s दैट मीन्स है डिस्टेंस, और अगर जो एरो लगा दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट. बिकॉज दी सिग्नेचर रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम. व्हाट इज द मीन ऑफ द मोमेंटम? पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं. फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड पे एक फुटबॉल रखी हुई. क्या रखी हुई स्टूडेंट? फुटबॉल. तो फुटबॉल की जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है? रेस्ट. बट एक फुटबॉलर जैसे ही उसको किक करेगा, ठीक है, ये जो पाव उसका आ रहा है, ठीक है, जैसे ही फुटबॉल को टच करेगा तो फुटबॉल रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी. मतलब अ सर्टेन टाइम इंटरवल विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज द मोमेंटम. दैट मीन्स अ मोमेंटम डिपेंड ऑन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सच दैट मोमेंटम
will be equal, momentum will be equal of product between the force and momentum, force and displacement. Okay student, टाइप्स ऑफ मोमेंटम आप ये बोलेंगे सर मोमेंटम तो रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से द टाइप्स ऑफ मोमेंटम दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम और सर्कुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जब मैं पर्टिकुलर एक स्ट्रेट रोड की बात करूंगा और वहां पर मोमेंटम डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम, बट इन द केस ऑफ द सर्कुलर पाथ these type of momentum are known as the circular momentum. Okay student, distance, displacement, velocity, initial velocity, final velocity, speed and velocity, time taken, that means interval delta t, acceleration a, speed that means a vector quantity, scalar quantity, vector quantity, vector quantity, vector quantity, one more time vector quantity. Now time to define the acceleration and also define the types of the acceleration. What is the mean of acceleration? Here v minus u. What is the mean of the v? V that means a velocity and u also a velocity. When velocity subtract by velocity, then we getting the velocity in the case of numerator, and as a denominator we define by the time. That means the rate of change in velocity of an object with respect to time is called the acceleration, and the symbol of acceleration will be equal of a. The rate of change, what is the mean of the change? That means a subtraction. So ये देखें यहाँ पर u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर जो मैं अपने घर से निकल रहा हूँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, और मैं दूसरी सिटी पे पहुंच जाऊँ जहाँ पर मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 10, तो मुझे ये पता करना है कि सर मैं कितना चला, तो मैं 0 माइनस 10 करूँगा या 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 दैट मीन्स 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने देखा फाइनल माइनस इनिशियल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर v और u, ठीक है, v इज अ फाइनल वेलोसिटी and u is a initial velocity, so final minus initial by time, so acceleration will be equal of final velocity minus initial velocity and divide by time. Okay student, the value of acceleration may be positive और नेगेटिव। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट वी कंसिडर द वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी इज लेस एंड फाइनल वेलोसिटी इज मोर। मतलब ये जो है ये बड़ा नंबर है और ये कौन सा नंबर है, छोटा नंबर है। फॉर एग्जांपल 30 माइनस 20, तो ये 30 माइनस 20 कितना होगा, पॉजिटिव। बट अगर जो मैं बोल दूं इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू फाइनल वेलोसिटी, दैट मींस 20 माइनस 30, तो 20 माइनस 30 विल बी इक्वल ऑफ -10। तो मैं बोल सकता हूँ बाय द यूज ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल एक्सीलरेशन may be positive or negative. Okay student, negative acceleration is also known as a retarsion or deceleration. Okay, याद रहेगा सर, पॉजिटिव है तो आप उसको हमेशा साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, बट अगर जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, रिट्रेशन। Positive answer are known as the acceleration and negative answer are known as the retardation. Now we define the types of acceleration basically divided into two category. First one is the positive and second one is the negative. First one is the positive and second one is a negative acceleration. Let we consider the formula. ये जो लाइन है मैं इसको समझाऊंगा इस न्यूमेरिकल की मदद से। A will be equal of v minus u by t. What is the mean of the v? V is a final velocity. Let we consider the final velocity of any object will be equal of 50 meter per second and initial velocity will be equal of 20 meter per second. मैंने ऐसा कंसिडर करा है। So 50 minus 20 will be equal of 30 and 30 divided by 5 will be equal of positive 6. और इसकी SI यूनिट क्या है, the SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने यही लाइन लिखी, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर एंड फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन आर नोन एज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब इसी न्यूमेरिकल को उल्टा कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी
will be equal of 60 meter per second square and initial velocity will be equal of 100 meter per second square. Okay student, so A will be equal of 60 minus 100 will be equal of minus 40 and minus 40 divided by 4, that means a negative 10 meter per second square. When initial velocity is greater as compared to final velocity, ध्यान से देखिए, when initial velocity is higher as compared to final velocity, these type of acceleration are known as negative acceleration. Both are the type of acceleration. Okay student, now graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको याद रखना है कितने ग्राफ होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यहाँ पर हमने वर्ड यूज करा है पहला डिस्प्लेसमेंट. देखिए मतलब मैं कहीं ना कहीं आपको डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा और सेकंड वाले में मैं क्या बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की. सर आप इसको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से भी समझ सकते हैं. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, लेट वी कंसीडर capital A and capital B are two cities. Let we consider any moving object. ठीक है, t equal to 0 initial phase, t equal to 10 minute, then t equal to 20 minute, then t will be equal of 30 minute. ठीक है, और 10 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है उसके द्वारा, 2 किलोमीटर. फिर हमने कितना लिया, 4 किलोमीटर. फिर हमने कितना लिया, 6 किलोमीटर. तो अगर जो मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा, ठीक है, 10 और यहाँ पर कितना आ चुका है स्टूडेंट, 2 किलोमीटर. सेम टाइम इंटरवल एंड सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम टाइम सेम डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा ग्राफ होगा स्टूडेंट, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होगा. स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म and second one is the non uniform, that means a different values on the different time interval. These type of displacement, these type of the graph between the displacement and time are known as the displacement time graph. Displacement एक तरफ लिया है और टाइम दूसरी तरफ लिया है. इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी यूज द टू टाइप्स ऑफ द लाइन. जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हमको दो लाइन लेनी पड़ती है. फर्स्ट वन इज द horizontal and second one is the vertical. Let we consider horizontal represent the time and vertical represent the displacement. Such type of the graph based on the displacement and time are known as the displacement time graph. Next one, velocity time graph. A graph which defined between the time and velocity. A graph which defined between the time and velocity are known as the velocity time graph. Okay student, the last topic of the chapter, distance or speed of a circular path. Let we consider a path. मान लीजिए ये कोई एक पाथ है, वो भी कैसा पाथ है स्टूडेंट, सर्कुलर पाथ. A is a initial point, then after the time t again A is a फाइनल पॉइंट. मतलब जब मैं सर्कुलर पाथ में मूविंग ऑब्जेक्ट को लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो ए जो है वही मेरे लिए इनिशियल है और ए जो है वही मेरे लिए फाइनल पॉइंट है. सो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. ओके स्टूडेंट, अगर जो मैं किसी एक सर्कुलर पाथ में रोटेट होऊंगा तो पूरा एक सर्कल, that means a circumference of circle. And what is the standard formula to define the circumference of circle? Circumference of circle defined by 2 pi r. That means a radius of circular path. Such that, what is the definition of the speed student? Here speed equal to distance by time. Distance by time. सर हमने यहाँ distance क्यों लिया, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. इन द केस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल ऑफ 0 बाय एनीथिंग विल बी इक्वल ऑफ 0. मतलब किसी भी सर्कुलर पाथ में जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड. बट इन द केस ऑफ द स्पीड,
distance by time, and distance will be equal of 2 pi r. Okay student, and time will be equal of t, such that formula will be equal of 2 pi r by t. Now the last point, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन. Equation of motion, that means a relation between the u, v, s and a. V equal to u plus at. This is the first equation of motion. S equal to ut plus half at square. Second equation of motion, and v square will be equal of u square plus 2as. Third equation of motion. जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से पूछा जाएगा, drive first equation of motion, drive second equation of motion and drive third equation of motion. I hope student you getting the proper solution. आपको सब कुछ समझ आया होगा related to chapter motion of the class 9 science, also related to physics. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School. Student, please like, share, subscribe and also study from our channel.